गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे, लेकिन चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपके हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अर्थात आपके सिलेबस में ये नहीं रहा है। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 7 की। कितने नंबर? चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम जो है आपके वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये आपके नया टॉपिक है। आज का जो है नया चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो आपकी टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है केवल प्राणी उत्तक रखा गया है। बाकी मेंढक, केंचुआ, कॉकरोच जो हैं वो हटा दिए गए हैं। अंग वयंग तंत्र भी हटा दिया गया है। केवल कौन सा टॉपिक रहा है? प्राणी उत्तक टॉपिक आपके लिए रखा गया है, अर्थात एनिमल टिश्यू जो है वो टॉपिक रखा गया है, जिसके हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। किसकी? प्राणी उत्तक की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। प्राणी उत्तक, देखिए प्राणी का मतलब जंतु उत्तक भी बोल सकते हो आप, इसको प्राणी भी बोल सकते हो या एनिमल टिश्यू भी बोल सकते हो। सबको पता है कि सबसे पहले तो उत्तक जो है वो किसे कहते हैं, मैंने आपको 6ठे चैप्टर में बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बता देता हूँ। टिश्यू शब्द जो है उसका प्रयोग जो है सबसे पहले भाई उत्तकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे औत्तिकी बोला जाता है, हिस्टोलॉजी जो है वो बोला जाता है। और टिश्यू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो बाइकाट ने किया था 1781 से 1802 के बीच में किया था। और उत्तक की परिभाषा जो थी, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक जो है वो बोला जाता है। प्राणी उत्तक की बात करते हैं तो जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? प्राणी उत्तक कहा जाता है। जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है, जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? प्राणी उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी उत्तक जो है वो कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्राणी उत्तक जो हैं उनके प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राणी उत्तक के प्रकारों की बात करते हैं। प्राणी उत्तक के प्रकार, प्राणी उत्तक के प्रकार की बातें करते हैं। तो प्राणियों को उनके अंदर उपस्थित उत्तक जो हैं उनके प्रकार जो हैं वो कोशिका की संरचना व कार्य के आधार पर 4 प्रकार इनके बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कोशिका की संरचना, एवं कार्य के आधार पर प्राणी उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कोशिका की संरचना एवं कार्य के आधार पर प्राणी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इनके मैं नाम लिख देता हूँ। पहला जो है वो है उपकला उत्तक, जिसकी हम विस्तार से बात करेंगे, उपकला उत्तक। दूसरा जो है वो होता है संयोजी उत्तक। 3 नंबर अगर बात करते हैं तो वो आपके है पेशी उत्तक। 4 नंबर लास्ट जो है वो है तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक। इस प्रकार से प्राणियों में पाए जाने वाले उत्तक कोशिकाओं की संरचना उसके कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एपिथियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, अर्थात उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक,
और पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो 1 नंबर उत्तक की करेंगे। कौन सा उत्तक है? उपकला उत्तक। किसकी शुरुआत करेंगे? उपकला उत्तक की जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि उपकला उत्तक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, उपकला उत्तक की बात करते हैं तो उपकला उत्तक जो है वो शरीर या किसी अंग की बाह्य सतह को आवृत्तित करता है या नलिकाओं या गुहिकाओं की भीतरी सतह के जो अस्तर है उसका निर्माण ये करता है। इसलिए इसको आवरक उत्तक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आवरक उत्तक भी इसको बोला जाता है। और इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर गहरे संपर्क में रहती हैं और इनके बीच में अवकाशिक जो अंतराकोशिक पदार्थ है वो बहुत कम अथवा पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी अंग की बाह्य सतह को, ये उत्तक किसी अंग की बाह्य सतह को आवृत करते हैं। अर्थात भीतरी सतह के अस्तर का निर्माण करती हैं। अस्तर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? अस्तर का। इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसलिए इसे आवरक उत्तक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आवरक उत्तक जो है वो भी बोला जाता है। आवरक उत्तक भी कहा जाता है। आवरक उत्तक भी इनको क्या है? कहा जाता है। 2 नंबर बात करते हैं विशेषता की। तो मैंने अभी आपको बताया इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर गहरे संपर्क में रहती हैं। अर्थात कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक पदार्थ हैं वो क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अंतराकोशिक स्थान क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक पदार्थ जो है वो क्या रहते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, उपकला उत्तक जो है इनकी जो कोशिकाएं हैं वो अत्यंत पतली श्लेष्मीय आधार कला पर स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं एक अत्यंत पतली श्लेष्मीय आधार कला पर स्थित होती हैं। आधार कला पर क्या होती हैं? स्थित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 3 हमने मुख्य बातें इसकी की। इसके अलावा बात करें तो कोशिका परस्पर क्या है? दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई रहती हैं। कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं परस्पर दृढ़तापूर्वक जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं। दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 बातें की उपकला उत्तक में। यह उत्तक किसी भी अंग की बाह्य सतह को आवृत करते हैं, अर्थात जो भीतरी सतह है उसके अस्तर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें आवरक उत्तक भी कहा जाता है। कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक पदार्थ है वो बहुत कम या फिर अनुपस्थित होता है। ये कोशिकाएं अत्यंत पतली श्लेष्मीय आधार कला पर स्थित होती हैं और इनके मध्य जो परस्पर दृढ़ता पूर्वक क्या है? आपस में ये जुड़ी हुई रहती हैं। अब अगर हम बात करें उपकला उत्तक के अगर कार्यों की बात करते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, तो देखिए उपकला उत्तक के कार्य। उपकला उत्तक के कार्य, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक के कार्य, जो कोशिकाएं हैं वो क्या क्या कार्य करती हैं। देखिए सबसे पहले तो उपकला है वो प्रमुखतः अवशोषण, किसका? अवशोषण का। इसके अलावा श्रावण का,
अवशोषण, श्रावण, परिवहन, उत्सर्जन, परिवहन, उत्सर्जन, सुरक्षा एवं संवेदना ग्रहण करने का कार्य, संवेदना ग्रहण करने का कार्य जो है करती हैं, संवेदना ग्रहण करने का कार्य जो है वो करती हैं। अब हम कल वाले वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपकला उत्तक के प्रकारों की। मैं आपको बता देता हूँ, उपकला उत्तक के प्रकार जो हैं इसे 4 भागों में बांटा गया है। उपकला उत्तक के प्रकार, उपकला उत्तक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल उत्तक कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है कौन सा है? सरल या साधारण उपकला उत्तक, सरल या साधारण उपकला उत्तक। दूसरा जो होता है वो ग्रंथिल उपकला उत्तक, ग्रंथिल उपकला उत्तक। तीसरा जो होता है वो होता है संयुक्त उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक। और जो 4 नंबर होता है वो होता है विशिष्ट उपकला उत्तक, विशिष्ट उपकला उत्तक। तो प्यारे बच्चों, सरल साधारण उपकला उत्तक की बात हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे। तो आज हमने 7वां चैप्टर जो है वो शुरू किया है, जिसमें हमने सबसे पहले प्राणी उत्तक वाला टॉपिक शुरू किया है। प्राणी उत्तक ही एक टॉपिक है इसमें, बाकी का पूरा इसके अंदर जो भी टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है।